देखो कैलेंडर का है, मैंने कहा नियम, रूल्स, कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, सब प्रश्न हल होंगे, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम समझने की कोशिश करना, ठीक है। आएगा थोड़ा समय बचाने के लिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और कीमती समय को हम कम समय में जो है आप तक जो अपनी बात पहुंचाएं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा बहुत हल्के से पहले से लिख के रखते हैं, है ना। बाद बाकी उद्देश्य क्लियर है कि समझाना है और आपके दिमाग में डालना है, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। कैलेंडर है, लिखा है, देखो बेटा सब बच्चे ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट नंबर 6, छठा नियम है ना। नियम क्या है? मैंने कल तुमको मंथ कोड बताए थे ना। क्या बताया था? सामान्य वर्ष के लिए 144, 0, 250, 36, 146 और लीप वर्ष के लिए सिर्फ ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 03 हो जाएगा, है ना। लीप वर्ष में ये हो जाएगा। अब इस मंथ कोड का सबसे अच्छा प्रयोग, है ना, सबसे अच्छा प्रयोग कैसे करेंगे हम? याद रखना किस महीने का कैलेंडर हमारे एक साल के अंदर किस महीने का कैलेंडर समान होता है, एक जैसा होता है। तो देखो इसमें तुमको सब मिलेगा। देखो बताऊंगा तुमको, है ना। देखना यहाँ पे जनवरी के लिए 1 था, फरवरी के लिए कोड 2 था, मार्च के लिए 3 था, अप्रैल के लिए 0, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोड अलग अलग है। आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो फरवरी का कोड भी 4 है, मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। तो इन महीनों के कैलेंडर एक जैसे होंगे, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा तुमको दिख रहा है यहाँ पे सितंबर दिख रहा है, दिसंबर और दिख रहा है कहीं। सितंबर और दिसंबर का ये भी क्या होगा? समान होगा कैलेंडर, ठीक है। किसमें? सामान्य वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष में देखो और किस चीज का और नजर आ रहा है किसी को? हाँ, 0, अप्रैल और जुलाई, इसका भी क्या होगा? समान, एक जैसा कैलेंडर होगा, ठीक है। इन चीजों से क्या क्या पता लग रहा है हमको? देख, 1 जनवरी और 1 अक्टूबर, इनका कैलेंडर भी समान होगा, ठीक है। तो इस मंथ कोड से तुम ये भी दिखा सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए, है ना। मंथ कोड हमेशा समान होंगे। अब देखो बचा क्या? 1 मई बचा, है ना, 1 जून और 1 अगस्त, है ना। ये 3 बचे, देखना इनके कैलेंडर कभी भी समान है। और सबसे अच्छी बात कि अगर इनका एक कैलेंडर की तारीख देखे ना, तो जो दिन एक बार आ जाता है वो दोबारा साल में नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा इससे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, तुमको इसमें कैसे दिन निकालेंगे वो भी हम देखेंगे भी प्रश्न का तरीके से। देखो समान, देखो अगर दो, मैंने ये लिखा है 2 सितंबर सामान्य वर्ष में 2 सितंबर को गुरुवार था, तो दिसंबर की 2 तारीख को भी क्या होगा? गुरुवार होगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? आया ना, ठीक। इससे भी हम प्रश्न करते हैं जरा, इस कोड को आधार पर, ये तो मैंने समझाया, क्योंकि इन मंथ कोड से आपको ये भी समझना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार लीप वर्ष में भी 03 है ना, 03 है। यहाँ पे बात बाकी कोड सेम है, ठीक है। कोड के लिए मैंने क्या रखा है कि कोड हमेशा याद रखना क्या था? 144, 0, 250, 36, 146 मंथ कोड, क्योंकि 12 महीने के अलग अलग कोड हैं, इनको दिमाग में रखना, ठीक है। देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आज क्या है? जैसे मई का महीना चल रहा है, 1 मई को तुमको पता था, 1 मई को क्या था? संडे। अब दूसरा दिन भी देखो, इसमें याद रखने की चीज है, जो याद होते तो सामान्य है। अगर कोई महीने तुमसे पूछता है कि बताओ भाई 28 मई को क्या होगा? 28 मई को कौन सा दिन होगा? संडे। क्यों? तुमको पता है कि दिन भी महीने के अंदर, अगर महीने के अंदर कोई एग्जाम पूछता है तो महीने के अंदर तो आपको पता है कि 7 दिन बाद रिपीट होते हैं।
मतलब समझाने का अर्थ ये कि 1 मई के बाद 7 मई को संडे होगा ना? 7 मई को क्या होगा? फिर 7 के बाद 14 मई को संडे होगा, 14 के बाद 21 मई को संडे होगा, वैसे फिर उसके बाद 28 मई को संडे होगा। क्या जुड़ रहा है? +7 जुड़ रहा है ना? सबके समझ आ रहा है? अगर कोई बोलेगा कि 2 मई को सोमवार था तो फिर 7 जोड़ दो, 8 मई को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ दो 15 मई को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ दो 22 मई को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ दो 29 मई को सोमवार होगा, है ना? ठीक है, तो मैं निकाला, तुम आसानी से निकालोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये प्रश्न देखो। परीक्षण जो एग्जाम में होगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है ना? किस महीने का कैलेंडर समान होता है? बताया मैंने पीछे कोड, तो देखो पीछे पहला ऑप्शन देखा जनवरी और दिसंबर। पीछे देखो जनवरी का कोड क्या है, दिसंबर का कोड क्या है? समान नहीं होगा ना, अलग अलग कोड है। तो ये पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। अगस्त जुलाई, अगस्त कहाँ है? ये यहाँ पे अगस्त कितना है? 3। जुलाई का कितना है? 0। अलग अलग है कोड, इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। जून और दिसंबर, चौथा ऑप्शन देखते हैं। जून का देखो, जून का कितना है? 5। दिसंबर का कितना है? 6। तो ये भी 8। अब सितंबर और दिसंबर देखो, सितंबर दिसंबर सेम है ना कोड? इसका मतलब इन 2 महीनों का कैलेंडर, इसका मतलब उत्तर सी। उत्तर किस पे जाएगा? सी। समझ में आ गया? तो जो कोड है, कोड से तुमने याद रखना कि जिस महीनों का कोड सेम है, समान है, उनका कैलेंडर भी समान होगा। ठीक है, मैंने कहा अगर 2 सितंबर को बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो 2 दिसंबर को भी गुरुवार ही होगा, चेक कर लेना। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सितंबर का जो मंथ कोड है वो 6 है और दिसंबर का मंथ कोड भी क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसके आधारित भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था, छठा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मंथ कोड से हम महीनों का कैलेंडर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर देखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक तारीख को से पूछा है कि इतने तारीख को ये दिन है, तो तुम उसका मंथ कोड देखना, तो है ना। और अच्छी बात भी बताता हूं उसमें, देखो और अच्छी बात, पीछे थोड़ा सा पढ़ता हूं, थोड़ा सा देख लो। और अच्छी बात क्या है? और अच्छी बात, अगर वो 2 सितंबर को गुरुवार है, 2 दिसंबर को गुरुवार होगा। अगर वो पूछता है, क्या पूछता है कि 2 जून को क्या दिन होगा? 2 जून को क्या दिन होगा? 2 जून को दिन निकालना तुमसे। देखो और अच्छी बात उसके अंदर, तो 2 जून को अगर तुम निकालना चाहोगे तो देखो सीधा मंथ कोड देखो, दिसंबर का कितना है? 6। जून का कितना है? 5। 6 में से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 दिन कम कर दो, क्या आएगा? बुधवार। क्या आएगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये भी कर सकते हो तुम। समझ में आ गया? आ रहा ना समझ में? समझ में आ गया? तो मंथ कोड से तुम पर्टिकुलर दिन भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, मैं फिर बता दे रहा हूं। अगर वो जून को पूछेगा, 2 जून को कौन सा दिन, उसी तारीख को, वही तारीख 2 जून में पूछ रहा है, लेकिन उसी सामान्य वर्ष में जून को 2 को तो मैंने क्या कर दिया, मंथ कोड से सीधे 5 है और 5 देखा, जून का था 5, दिसंबर का था 6 में से 5 गए 1 दिन पीछे कर दिया। गुरुवार था, बृहस्पतिवार पहले बुधवार आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 7 अंतिम कॉन्सेप्ट है, और मैं समझता हूं कि सब बच्चे ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम्पल के साथ मैंने शुरू कर रखा है कि याद रखना बेटा,
कि प्रत्येक 100 साल बाद भी कैलेंडर रिपीट होते हैं किसी किसी साल में। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि 2021 का कैलेंडर दोबारा, जैसे 2021 चल रहा है या 2022 चल रहा है या 2023 चल रहा है, 2023 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक नियम है। क्या है? नियम। वैसे बता दूं तुमको मैं, वैसे बता दूं, सुनो, वैसे 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। कितने साल बाद? 28। सामान्यतः 28 साल बाद, 28 ईयर बाद कैलेंडर रिपीट होता है। मतलब अगर हम देखें 2021 का कैलेंडर अगर 28 साल बाद दोबारा वही सेम होगा, 21 में 28 में 21 जोड़ दो, 49, 2049 में सेम होगा। लेकिन यहाँ पे नियम है। अब ये क्वेश्चन देगा 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 का भी देखिए नियम है ना, तो देखो कब रिपीट होगा, इसके लिए आपको एक नियम है, जो नियम कॉन्सेप्ट है। क्या है? कैसा कॉन्सेप्ट वो मैं सिखाना चाहता हूं तुमको। देखो, भाग देना है कितने का? 4 का। कितने का भाग देना है? 4 का भाग देने के बाद अगर 0 0 आएगा शेष पद, क्या शेष पद 0 0 आएगा तो आपने 28 साल जोड़ देने। अगर शेष पद 0 1 आएगा तो 6 साल जोड़ेंगे, 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। अगर शेष पद 2 या 3 आएंगे तो फिर 11 साल जोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट याद हो गया? ठीक है। अब बोलना गुरुजी इसके अलावा और क्या शेषफल बच सकता है? नहीं बच सकता है, क्योंकि 4 का भाग देने पे शेषफल या तो 0 0 बचेगा या 0 1 बचेगा या 0 2 या 0 3 बचेगा। इसके अलावा तो नहीं बचेगा ना, तो याद रखना। अब पीछे प्रश्न पे आ जाओ। देखो पीछे प्रश्न पे आ जाओ, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? देखो कब रिपीट होगा, तो मैं क्या करूंगा, जो अंतिम 2 अंक है 21 में 4 का भाग दूंगा। अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंक, 4 का भाग दूंगा, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा पूरा पूरा, कितना बचेगा शेषफल? 1 बचा ना शेषफल। 1 शेषफल बचने के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या कहा था मैंने, क्या जोड़ेंगे? 6 साल जोड़ेंगे। 6 साल जोड़ दो, 6 साल जोड़ दो, 2021 में 6 साल जोड़ दो, 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 2027। देखना 2027 इसका क्या हो गया आंसर। 2027 में ये कैलेंडर 2021 का रिपीट होगा। समझ गए जी? समझ गए? आया समझ में? जी आया समझ में? एक दो और एग्जांपल देते देखो। अब देखो यहां लिखना 1983, क्योंकि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। और उसके देखो 2011 में भी इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। वनडे के जो वर्ल्ड कप है 50-50 ओवर वाला 1983 में जीता, 2011 में जीता। अच्छी बात ये हुई इन दोनों सालों के जो कैलेंडर थे वो एक जैसे थे, एक समान थे। कैसे थे? चेक कर लो, चेक कर सकते ना? चेक करने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे पे छोड़ दी, ठीक है। चेक कर लेना इसको कि क्या ये दोनों सच में समान थे। कैसे चेक करेंगे हम? 83 में 4 का भाग देंगे और 11 में देखो दे के देखेंगे, मैं करा देता हूं। चलो 83 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4 दूना 8, 0 बचा, 3 उतारा है ना, 3 उतार लिया, ये 3 उतारा, ठीक है। 0 बढ़ा देंगे, ये 3 से बच गया, बच गया ना कि 20 चको 80, 3 बच गया। वैसे है ना, 3 से इसफल बचने में क्या जोड़ना था? 3 2 या 3 से इसफल बचेगी तो क्या जोड़ना था? 11 जोड़ना था। 1983 में 11 जोड़ दो, कितना बन गया? 4। 1994 का फिर चेक करना, ठीक है। 94 के बाद दोबारा कैलेंडर कब रिपीट होगा चेक करना तुम, ठीक है। फिर देखना क्या पता ये आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? ठीक है। 2023 का देखते हैं हम। 2023 का कैलेंडर 2020 लिखा है, पहले मैं 2023 का करता हूं। 2020 तुम्हारे लिए, 2023 चल रहा है ना? 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो मैं क्या करूंगा, 23 में भाग दे दूंगा किसका? 4 पंजे 20, शेष पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या जोड़ेंगे 2023 में? 11। वेरी गुड। कितना आएगा? 2034 में ये कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा, सेम जैसा 2023 का है वैसा ही 2034 का होगा, ठीक है। समझ आएगा सबके? क्या कॉन्सेप्ट याद है? मुझे क्या याद है?
कॉन्सेप्ट याद है। वैसे जनरली, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, वैसे जनरली 28 साल बाद तो कैलेंडर में रिपीट होना है ना। लेकिन आपको याद रखना है, ट्रिक है कि अगर शेष पर 0-1 बचेगा तो 6 साल बाद, 0-2 और 0-3 बचेगा तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है सालों का। और कुछ नहीं बचता शेष पर, मतलब 0 बचता है तो 28 साल बाद। समझ में आ गया? तो कैलेंडर के जो ये 5, 6, 7, मैंने कम से कम 7 कॉन्सेप्ट पे आपको समझाए, मंथ कोड का कॉन्सेप्ट बताए, सेम डेट सेम महीना, सालों में अंतर उसका बताया है ना। मैंने सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, अधिवर्ष ये सब बताया। जो छात्र छात्रा, जो स्टूडेंट्स मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, गारंटी के साथ है कैलेंडर का अधिकतम जो प्रश्न होंगे, जिसमें कि जो आपके सामान्य पेपरों में आएंगे, आप कर पाओगे। आप खुश हो जाओगे हमको किसी ने पढ़ाया था। वो भी कब पढ़ाया था? जब हम क्या थे, विद्यालय स्कूल लेवल पे थे, है ना। मतलब ये देखो आप लोग कितने एडवांस हो गए आप, क्योंकि अक्सर क्या होता है +2 मतलब 12वीं करने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं। मैंने वो चीजें आपको पहले कवर अप कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग आगे आपके फ्यूचर में अगर कोई एग्जाम देते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते, आप अपने आप को साबित कर पाओ कि हमको ये सब नॉलेज है और हमारे सर ने ये सब चीजें हमें सिखाई है। समझ में आ गया? तो ये जरूर देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, और यहाँ पे हो जाता है कैलेंडर। ठीक है, आया समझ में?